हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। आजकल हम रामचरितमानस में अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम बालकांड के तृतीय भाग में प्रवेश करेंगे, यानी कि बालकांड के दोहा नंबर 10 से और 15 तक की कथा श्रवण करेंगे। रामचरितमानस की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं, यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, वही गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगत हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। रामचरित सर बिनु अनुवाहे, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। कीन्हि प्राकृत जन गुण गाना, सिरि धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरसहि बर बार विचारू, ओहि कवित मुक्ता मनि चारू। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े छाप से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी के दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत बेधि पुनि पे हैं रामचरित वरताग, परिहरे हैं सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागी में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुरागी रूप शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलि काल कराला, कर तब बायस बेश मराला।
जलत को पंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाणे। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज दंडक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़हि कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अलप बखाने, थोरे महूँ जानियहि सयाने। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगा धींगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने शव अपगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मुझे बेदे बेदे बिनती मोरी, को न कथा सुन दे खोरी। तेते हो पर करे हहीं जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मते रंका। कवि न हो नहीं चतुर कहावहु, मत अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। जिह मारुत गिर मेरो उड़ाही, कहूँ तूल के लेखे माही। समुझित अमित राम प्रभुताये, करत कथा मनोअति कदराये। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विद आगम निगम पुराण, नीति नीति कहीं जास गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र और वेद पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि दर देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर जेहि जन पर ममता अति छो, जेहि करुणा कर कीन न को। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल सा शिव रघुराजो। बुध बर नहीं हर जस वस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तिहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहि नाई
राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि की रच गाई, ते मग चलत सुगम मोहि भाई। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहता। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला करी हैं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में शरण नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इस विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जय सरित बर जो नृप से तो कराही, चढ़ पिपील कहु परम लघु बिनु श्रम पार ही जाहे। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एह प्रकार बल मन ही दिखाए, करे और रघुपति कथा सुहाए। व्यासवाद कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंद हो तिन केरे, पुरवाहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि ने करहु परिनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृतिक कवि परम शयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे हो हैं आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देव वरदानो, साधु समाज वनित सन्मानो। जो प्रबंध बोधे नहीं आदरहि, तो श्रम बादे वाल कवि करहि। कीरति भनित भूत भले सोए, सुर सरि सम सब कहाँ हित होए। राम सुकीरति भनित भदेसा, असमंजस वस मोहि अंदेशा। तुमरी कृपा सुलभ सो मेरे, शियन शोभावन टाट पटोरे। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस्त वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और इस समय वर्तमान में हैं, और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि उसी की रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है।
अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल सोए आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराय रिपो जोसन करहि बखान। सो न होए बिनु विमल मते मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ पुन पुन करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। बंदो मुनि पद कंजो रामायण जेहि निरमयो, सखर सुकोमल मंद दोष रहित दूषण सहित। बंदो चार्यो वेद भव बारिद बोहित सरिस, जिनने न सपने खेद बरनत रघुबर बिशद जसो। बंदो बिज पद रेणु भव सागर जेहि कीन जहाँ, संत सुधा सस धेनु प्रगटे कल बिस बारुनी। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण जो आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेत थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक और संतरूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहो कर जोर, हो ही प्रसन्न पूर्व सकल मंजु मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित गण ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुण्य बंदो शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हित निरुपाधि सब विद तुलसी के। कल बिलोक जग हित गर गिरिजा, शावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आकर अरथ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सो मेरे सेवा सेव पाई पसाओ, बरनौ राम चरित चित चाओ। भनित मोरे शिव कृपा विभाति, सस समाज मिले मनहु सुराति। जेहि कथहि सनेह समीता, कहीं सुनहि समुझे सचेता। हुअहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहत सुमंगल भागी। सपने हो साँचे हो मोहि पर, जो हर गौर पशाओ। तो फुर हो जो कहे हो सब, भाषा बनित प्रभाव। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं।
श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जे मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं, जिनसे पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर भी मेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और न जपी होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हो साँचे हो मोह पर जो हर गौर पशाओ, तो फिर हो हिक जो कहे ओ शब भाषा वनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ वज्र बिहारी, दीन दयाल बिरद शम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो इसी के साथ रामचरितमानस बालकांड दोहा 15 यहाँ विश्राम होता है, और आज की कथा भी यहीं विश्राम होती है। 5 दोहा की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। देखो मूल कथा श्रवण कर रहे हैं हम, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वहाँ जाके चला दो किसी मोबाइल में, आईपैड में, टैब में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, उनको अवश्य श्रवण कराएं। इससे अधिक लाभ प्राप्त होगा। अपने फेसबुक पेज पे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और नए आए हैं यदि यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और चैनल पे नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और मिलेंगे अगले वीडियो में। दोहा 15 से और 20 तक की कथा हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन में राधेश्याम वशिष्ठ भागवत निकेतन आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।